Hello and welcome, my dear student. This is Ekta Patwal, and you are watching Bright Future Academy, chapter number 2, exercise 2.1. Introduction we have done before, और उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई थी एक्स वाली क्वेश्चंस की. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 2.1. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 is x minus 2 is equals to 7. What I said to you students, that you will get more easier questions in your 2.1 exercise as I told you yesterday. So this आपको वही जो मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो नया स्टूडेंट मेरे साथ ऐड हो रहा है वो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा. इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ. आपका जो आपको एक अलग फील होगा, मैथ्स करने में एक फील अलग होगा. आपको जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है एक मैथ्स को जब सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट में काउंट कर लिया है, तो वो चीज़ आपके माइंड से हटेगी और एक नई एरा ऑफ मैथ्स यू विल कम टू नो. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज x minus 2 is equals to 7. What I said to you, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट. हमने आपसे कहा था कि जो हमारे x वाले क्वेश्चन है, जो x जिनके पीछे x लगा है, उन नंबर्स को हम मान लेते हैं इंडियंस, और जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम मान लेते हैं चाइनीज़. स्टूडेंट्स, ये हम नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, ये हम मेरी शॉर्ट ट्रिक है. और आपको अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन में इसके जाना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा ये. तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूँगी आपको, आप वहाँ से देख लीजिएगा. तो आपको बताया था मैंने, जो स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड थे इंट्रोडक्शन में, वो देखिए इक्वल टू के नीचे आपका बॉर्डर, मैंने इक्वल टू को बॉर्डर माना था, तो ये बॉर्डर हो गया आपका. और इधर किसका है, इधर ये कंट्री है इंडिया और ये कंट्री है चाइना. तो देखिए आप, इंडिया में कौन से आएंगे, जो एक्स के नंबर्स हैं, जो पर्सनली एक्स है हमारा, अकेले एक्स है, या फिर एक्स के 3x 2x 4x इस टाइप से वेरिएबल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं और कांस्टेंट हमारे राइट हैंड साइड आ जाते हैं. तो इंडियंस को सब हम सब जगह से इंडियंस को इंडिया में लाएंगे, इंडिया कंट्री में लाएंगे, और चाइनीज़ जहाँ भी है हम चाइनीज़ को चाइना में लेके आएंगे. तो ये इंडिया है हमारा और ये चाइना है. तो ये देखिए, दिस इज एक्स है, मैंने कहा था ओनली एक्स या किसी के पीछे एक्स, तो वो सब क्या है, इंडियंस हैं. तो ये अपनी जगह पर है, ये तो इंडिया में ही पहले से, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और इसमें आप पूरी इक्वेशन में देख लिए, कहीं भी इंडियन नहीं है, ओनली वन इंडियन देयर इज. सो दिस वन वी हैव डन. इंडियंस हम एक तरफ लेके आ गए. अब हम बात करते हैं चाइनीज़ की. तो चाइनीज़ में देखिए 7 चाइना में पहले से, ये नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये अपनी जगह पर है. 2 हमारा इंडिया में है, चाइनी, मैंने कहा नंबर सारे चाइनीज़ होते हैं. 2 इंडिया में, तो इसको बॉर्डर हमें पार करवाना पड़ेगा. बॉर्डर पार करवाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई. तो 2 - 2 विल बिकम +2. चेंज हो गया साइन, क्योंकि उसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है अपना. ये यहाँ था, इंडिया में था, और ये चाइना में आ चुका है. तो सॉल्यूशन कर लेते हैं. यहाँ पे ओनली एक्स है तो इसका एक्स ही हो जाएगा आपका. दोनों ऐड हैं, आपको मैंने बताया था दोनों ऐड है, इसका मतलब दोनों डॉग्स हैं. मैंने कहा था प्लस आप डॉग्स हैं और माइनस कैट्स, इसका भी मैंने बताया था. मेरी अपनी शॉर्ट ट्रिक है ये, इससे स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स बहुत ही ईजी बन जाएगी और इंटरेस्टिंग. यू विल डेफिनेटली गेन इंटरेस्ट इन मैथ्स. 7 + 2 हाउ मच, ये भी डॉग है, 7 डॉग और 2 डॉग, हाउ मच डॉग्स, 9 डॉग्स. तो 9 प्लस, मैंने आपसे बोला था प्लस जब आगे होता है तो वो क्या होता है, तो वो अपने आप को शो नहीं करता है. सो हियर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है. अगर एक्स के साथ कोई और चीज़ होती तो हम उसको भी शिफ्ट करते, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए. तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली एक्स रहना चाहिए. तो येस, वी हैव गॉट एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज योर आंसर, एक्स इज इक्वल्स टू 9. So this is your answer of question number 1. This is your question number 2. Y + 3 is equals to 10. Listen students, in introduction we have done tough question than this also. So this is easier for you. So again, border के नीचे सबसे पहला काम आपका, पहला स्टेप आपका ये है, आपने बॉर्डर के नीचे बॉर्डर लगाना है. अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा इंडिया का पार्ट है, कौन सा चाइना का पार्ट है. अब आपके माइंड में ये हो गया है कि ये चाइना इंडिया का पार्ट. सबसे पहले ये काम करिए, अगर आपको कन्फ्यूजन से बचना है तो इक्वल टू के डायरेक्ट नीचे इक्वल टू, सबसे पहला काम ये करिए. उसके बाद
अब हमने कहा यहाँ पर मैंने आपसे कहा था x तो हमने ले लिया है, x के बदले y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल मैंने आपसे कहा था। तो ये यहाँ पे वेरिएबल आपका y है, तो यहाँ पे इंडियन जो है वो y है, ओनली y। और आप पूरी इक्वेशन में देख लीजिए एक बार, पूरी इक्वेशन में और कहीं भी आपका वेरिएबल नहीं है। सो इसका मतलब इंडिया का ओनली एक वन मेंबर है, वो y है। अब हम आ जाते हैं चाइना में। तो चाइना में हमारा 10 जो पहले से ही चाइना में है उनको लिखेंगे, पहले जो है उनको काउंट करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे जो इंडिया में है उनको चाइना में। तो पहले हमने इंडियंस लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करा हमने, ये हमारा इंडियन है, ये हमारा चाइनीज़ है, सॉरी ये हमारा चाइनीज़ है, और इसको हमें शिफ्ट करना है चाइना में। ये इंडिया में आ गया है बाय मिस्टेक, तो इसको क्या करेंगे आप, प्लस विल चेंज टू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3। यस, अब हमने इंडियंस एक तरफ कर दिए, चाइनीज सारे एक तरफ, इंडियन सारे इंडिया में आ गए, चाइनीज सारे चाइना में आ गए। तो देख लीजिए y इज इक्वल्स टू 10 - 3 हाउ मच। मैंने आपसे बताया था जब दोनों माइनस होते हैं तो भी ऐड होते हैं, वो माइनस माइनस हम ऐड, सारी कैट्स ऐड कर लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस प्लस सारे डॉग्स ऐड कर लेते हैं। और प्लस और माइनस जहाँ पे होता है वहाँ पे हमेशा माइनस होता है, और आपका साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है जो। तो इन दोनों में पहले हम माइनस करके देख लेते हैं। 7 साइन किसका आएगा, 10 इज ग्रेटर और 3 इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर, सो माई साइन विल कम ऑफ प्लस। सो बिकॉज वी डोंट शो plus sign is not visible, that is why the answer is y is equals to 7। Now come to question number 3 again। अब हमें क्या करना है, ये z हमारा, मैंने कहा था जिसके पीछे x y z वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, इंडियंस आते हैं। सबसे पहले बॉर्डर लगा देते हैं, इंडियंस सारे एक तरफ को लाओ और चाइनीज सारे एक तरफ को लाओ। तो इंडियंस आपके कहाँ हैं, इंडियन देखो इसमें, ये इंडियन है नहीं, ये इंडियन है नहीं, ये इंडियन है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने कहा इंडियन हमारे सारे लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। तो ये क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस विल चेंज टू नेगेटिव, दिस इज -z। यस, 2 सबसे पहले चाइनीज जो चाइना में है तो उनको लिखेंगे, तो यहाँ पे ये पहले से अवेलेबल है, यहाँ पे इक्वल टू के इधर है, इधर वाली प्लेस सारी चाइना की है। यस, तो ये इक्वल टू के इधर ही है, तो ये प्लस रहेगा। अब क्या करोगे, इस वाले चाइनीज को हमें कहाँ लाना है, राइट हैंड साइड में लाना है, क्योंकि ये गलत जगह पे है, हमें इसको सही जगह लाना है। तो ये क्या है आपका, प्लस है, तो इसने बॉर्डर क्रॉस करा तो ये माइनस बन गया आपका। तो -z इज इक्वल्स टू 2 - 6 हाउ मच, एक प्लस एक माइनस है, तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। 6 - 2 इज 4। यस, और इसमें बड़ा कौन सा है आपका, 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, 6 इज ग्रेटर, so the sign before 6 is minus, so it will become minus। अब देखो, this is -4 upon -z means what, -z means -1 multiply z। yes, so -1 multiply z जब हुआ तो हमने कहा है आपसे कि z के साथ जो कुछ भी होता है हमको उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, -z इज इक्वल्स टू हो गया -1 मल्टीप्लाई z। यस, इतना समझ में आया होगा आपकी, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और -1 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साइन में है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू डिवाइड। तो यहाँ पे ये -1 जो था ये माइनस यहाँ पे आ गया, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया आपकी। z इज इक्वल्स टू 4, दिस इज जो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू निकलती है, x की वैल्यू निकलती है। और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये चाइनीज़ है, इसको हमें क्या करना है, चाइना में ले जाना पड़ेगा। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रखो, x इज इक्वल्स टू 12/6। यस, दिस इज 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लस चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस, मल्टीप्लाई चेंज टू डिवाइड, एंड डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई। अगर वो अपना बॉर्डर चेंज करता है, अगर वो अपनी प्लेस चेंज करता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वो शिफ्ट होता है, तो उसकी प्लेसेस चेंज होती है। मैंने आपको बता दिया है बहुत बार, इस चीज़ का ही आपने ध्यान देना है स्पेशली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज t/5 इज इक्वल्स टू 10। सो we can write t/5 is equals to 10/1. yes, this is rational number and we can
राइट 1 इन डिनोमिनेटर। नाउ क्या करेंगे, अब हमें पता है ये कुछ डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो इसका क्या मतलब, क्या करते हैं हम दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल स्टार्ट। तो देर इज नथिंग लाइक एलसीएम बिकॉज दीज आर ओनली वन टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो। सो नाउ वी डायरेक्टली डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर। t multiply 1 is how much? t, yes. 5 multiplied 10 is how much? 50. So t is equals to 50 is your answer. This is the answer of question number 6. Students, in exercise 2.1 we have completed till question number 6. After these questions we will do afterwards. So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel, and keep progressing, keep doing practice. And if you have any problem related to any topic, you can directly contact me. You can treat me as your friend. I'm always there to help you out. So this is your so thank you so much for watching my video. Again I'm repeating, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel, and especially don't forget to give comment. Thank you so much. Now come to question number 4. This is 3/7 plus x is equals to 17/7। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमारा आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में सबसे पहला हमारा काम ये रहता है, हम एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में हमारा तो एक ही टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 2 टर्म है, 3/7 प्लस x/1। तो हम क्या करते हैं, 7 और 1 का एलसीएम जब लेते हैं, आपको बताइए, तो उसका आंसर क्या आता है, 7 आता है। तो अब इसको भी 7 बनाते हैं, इसको 7 बनाने के लिए हमने 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 7 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7। सो मैंने आपसे कहा था ये सिंपली कॉपी कर देता है इसको, 3 + 7 x इट इज़। अगर आप इस टाइप से करेंगे तो आपको लाइफ में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि क्या होता है, हमें पता है जो हमारा 7 है उसको हमें 7 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सिंपली न्यूमरेटर क्या करता है, न्यूमरेटर का कुछ काम नहीं होता। न्यूमरेटर देखता है डिनोमिनेटर ने 1 से मल्टीप्लाई करा तो अपने आप को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो 1 what we have to multiply in 1 so that the answer becomes 7. We have to multiply it by 7. Numerator just see that denominator is multiplied by 7, so it just simply multiply itself by 7. So this is x multiplied 7 is 7x. Now see this. Now what we have to do, अब हमारा इसका भी एलसीएम आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का भी। अब हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब साइड में लिख भी सकते हैं आपको, आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, और वो मैं इसलिए आपको पहले बता दे रही हूँ तो ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम करते हैं 7x को ही 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 3 को ही 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको। ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 3 + 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उनको, न्यूमरेटर की यहाँ डिनोमिनेटर से, यहाँ डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से। तो हमने क्या करा, ये तो पता क्रॉस मल्टीप्लाई समझ जाते हैं बच्चे की, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है। तो क्या करते हैं, 7 आपका क्या है, आपने कॉमन ले लिया। इस टाइप से करोगे तो यू विल नेवर डू मिस्टेक्स। 7 आप कर रहे हैं आगे और 3 + 7x। अब इधर तो हमारा एक ही टर्म है तो इधर प्रॉब्लम नहीं होगी, 7 × 7। अगर आपके 2 या 3 टर्म है, आपको मल्टीप्लाई करनी है तो वो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे अंदर। तो ये ध्यान रखना, ये 7 जब मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा तो 7 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो अब देख लीजिए 7 × 3 = 21, 7 × 7 = 49x इज इक्वल्स टू 17 × 7 = 119। यस, नाउ व्हाट टू डू, अगेन उसी सिचुएशन में पहुंच गए जो हमने इतने सारे क्वेश्चन किए थे अभी तक। तो सिचुएशन क्या है आपकी, बॉर्डर के नीचे बॉर्डर रखिए। अब ये सबसे पहले ऑपरेशन आपको ये करना पड़ेगा, इसको एक
लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। अभी लीनियर इक्वेशन तो ये पहले भी लीनियर इक्वेशन ही है, बट कहने का मतलब एक लाइन में लाने के लिए, जिसमें क्या है आपका, जिसमें आपका डिनोमिनेटर है ही नहीं, ओनली न्यूमरेटर्स है। तो इक्वल टू के नीचे आपने इक्वल टू लिखा, बॉर्डर के नीचे बॉर्डर लगाया, और यहाँ सारे इंडियंस आ गए, उधर साइड सारे चाइनीज चले जाएंगे। तो इंडियंस की क्या क्वालिटी होता है, उनके पीछे क्या होते हैं, ए बी सी या वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 49x ही एक ऐसा है नंबर है जिसके पीछे x है। बाकी यहाँ पूरी आप इक्वेशन में देख लीजिए, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं अब चाइना में आ गए हम। तो चाइना में सबसे पहले क्या है हमारा 119 ये पहले से ही अवेलेबल है यहाँ। अब हम क्या करते हैं, ये प्लस है हमारा, यस प्लस इट इज। तो ये क्या होगा आपका, इसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि इसे चाइना में जाना है, ये चाइनीज़ है। तो इसको बॉर्डर क्रॉस, ये प्लस है, इट विल चेंज टू माइनस। सो दिस इज 49x इज इक्वल्स टू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 8 एंड दिस इज 9, yes, this is 98. So what we have to do, मैंने कहा था आपका 49x का मतलब क्या है, 49 मल्टीप्लाई x। तो 49 मल्टीप्लाई x है, तो हमें सिर्फ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जब x बचेगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए ये 98 हो गया आपका। तो 49 जब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो इट विल चेंज टू डिविज़न, यस। अब आपका क्या हुआ, अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप, मैंने तो सिंपली कैंसिल आउट कर दिया, आप 7 सेट कर सकते हैं शुरू में इसको। तो मैंने x इज इक्वल्स टू, आप अगर कैसे भी करेंगे, आप इसको कैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आंसर आपका 2/1 ही आएगा। सो योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। 6x इज इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 6x का मीनिंग सबसे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई x इट इज इक्वल्स टू 12। अब हमने कहा है कि हमारा इंडियंस ओनली लेफ्ट हैंड साइड इंडियंस रहने हैं, और इंडियंस की वैल्यू निकलती है, एक्स की वैल्यू निकलती है। और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये चाइनीज़ है, इसको हमें क्या करना है, चाइना में ले जाना पड़ेगा। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रखो, x इज इक्वल्स टू 12/6, यस। दिस इज 6 1 6, 6 2 12। Question number 5 is completed. Students, again I'm repeating, plus change to minus, minus change to plus, multiply change to divide and divide changes to multiply. अगर वो अपना बॉर्डर चेंज करता है, अगर वो अपनी प्लेस चेंज करता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वो शिफ्ट होता है तो उसकी प्लेसेस चेंज होती है। मैंने आपको बता दिया है बहुत बार, इस चीज़ का ही आपने ध्यान देना है स्पेशली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. This is t/5 is equals to 10. So we can write t/5 is equals to 10/1. Yes, this is rational number and we can write 1 in denominator. Now क्या करेंगे, अब हमें पता है ये कुछ डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो इसका क्या मतलब, क्या करते हैं हम दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल स्टार्ट। तो there is nothing like LCM because these are only one term in left hand side and right hand side also. So now we directly do cross multiplication here. T multiply 1 is how much? T, yes. 5 multiply 10 is how much? 50. So T is equals to 50 is your answer. This is the answer of question number 6. Students, in exercise 2.1 we have completed till question number 6. After these questions we will do afterwards. So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel, and keep progressing, keep doing practice. And if you have any problem related to any topic, you can